चकवा की कहानी। सुनसान रात को गांव में क्यों आता है यह चकवा? भूतों में से आत्मा, पिशाच, राक्षस, बुरी आत्मा जैसे कोई प्रकार होती है, लेकिन उनमें भी एक प्रकार पिशाच है। वह है चकवा, जो बहुत लोगों को नहीं पता है। गांव के लोग को इन चकवा के बारे में अच्छी तरह जानकारी है। चकवा का मराठी भाषा में मतलब है चकमा देने वाला। आखिरकार ये चकवा है क्या चीज? दरअसल चकवा एक पिशाच जैसे होता है जो रात में बाहर आता है, और ये चकवा जंगली इलाकों में पाया जाता है। चकवा की खासियत ये है कि ये किसी भी इंसान का रूप धारण कर सकता है, ज्यादातर अपने पहचान के व्यक्ति का रूप लेता है ताकि व्यक्ति जाल में फंस जाए, और ये चकवा अपने शिकार को 2 बार आवाज देकर बुलाता है। चकवा कभी भी तीसरी आवाज नहीं दे सकता, ये उनकी खासियत है। और ये अपनी आंख हमेशा बंद चालू करते रहते हैं। ये पिशाच जाल में फंसे इंसान को जंगल में ले जाकर मार डालता है। चलिए आज हम लोग शुभम की कहानी सुनते हैं, जिसका सामना चकवा से हुआ था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम है। मैं एक छोटे शहर में रहता हूँ और पढ़ाई करता हूँ। मुझे याद है अभी अभी 12 की एग्जाम खत्म ही हुई थी। एग्जाम के बाद 1-2 महीनों की लंबी छुट्टियां चल रही थी, इसलिए हर साल के मुताबिक मैं इस साल भी अपने मामा के गांव छुट्टियां बिताने के लिए जाने वाला था। मामा का गांव अंचिवाड़ी नामक घने जंगल में था। ये छोटी सी गांव पहाड़ी इलाके के बीचों बीच है। गांव छोटा है, इसलिए इस गांव से एक ही बस आती जाती है। जब मैं गांव पहुंचा तब मैं काफी खुश था। शहर से बहुत दूर, ना कोई गाड़ियों का शोर ना ही कोई प्रदूषण। बस से उतरते ही मामा मुझे लेने के लिए पहले से ही खड़े थे। मैं छुट्टियों में गांव आया इसलिए मामा भी बहुत खुश थे। हमारे मामा के पास बहुत खेती है और गांव में उनकी बहुत मान सम्मान थी। जब मैं मामा जी के घर पहुंचा तब शाम हो चुकी थी। घर पर मैं आने पर सब लोग खुश थे। मामी, दादा, दादी और मामा के लड़के भी बहुत खुश थे। इतना सफर करके मैं बहुत थक गया था, इसलिए खाना खाकर जल्दी सो गया। दूसरे ही दिन मैं सुबह जल्दी उठ गया। वैसे गांव में सभी लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं। मामाजी के लड़के राजू और सुरेश मुझसे पहले उठ गए थे। वैसे वो उनका रोज सुबह उठने का समय था। सुबह जब मैं, राजू और सुरेश जब चाय पी रहे थे, तब राजू बोला कि आज हम दोपहर के समय जंगली पहाड़ पर घूमने के लिए जाएंगे। ये बात सुनते ही मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि मुझे एडवेंचर बहुत पसंद है। हम लोग ने ये प्लान मामी को बताया। मामी ने हमें जाने के लिए इजाजत दे दी। हमारा प्लान शाम को लौट आने का था, इसलिए मामी ने हमें तीनों को नाश्ते के लिए टिफिन दे दिया। हम करीब 12 बजे के आसपास घर से निकले। गर्मी का मौसम था। उस दिन धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही थी। हमें करीब करीब 30 मिनट चलते हुए जाना था। हम गांव से बाहर निकले, फिर खेतों से होकर हम जंगल की तरफ पहुंच गए। थोड़े जंगल पार करने के बाद बड़ी पहाड़ी थी। हम बहुत कौतूहल से पहाड़ चढ़े। ऊपर पहुंचते ही हमने हमारा टिफिन खाया और हमें काफी मजा आया। ऊपर से नज़ारा भी काफी अच्छा था। हम करीब 4 बजे तक आनंद उठाएं और घर तक लौटते हुए हमें शाम हो गई। तब मामाजी भी खेती से उस दिन की खेती करके लौट रहे थे। हमने उनको हमारी सारी घूमने की बातें बताई। मैं आज भी काफी थक गया था और राजू और सुरेश भी बहुत थक गए थे, इसलिए हमने खाना खाया और जल्दी सो गए। लेकिन आगे जो भी होने वाला था वो काफी खौफनाक था। मुझे अच्छे से याद है, उसी दिन करीब रात के 2:30 बजे मुझे सुरेश की आवाज सुनाई दी और मैं जाग गया। मैं अपने बिस्तर से उठा और सामने वाले कमरे में आया। उस कमरे में कोई भी नहीं था, इसलिए मैंने खिड़की खोली और बाहर देखने लगा। और तभी फिर से मुझे सुरेश की आवाज सुनाई दी। वो घनी झाड़ियों के पीछे खड़ा हुआ दिखाई दी। मैंने सोचा,
ये सुरेश इतने रात को बाहर क्या कर रहा है? मैंने लाइट जलाई और दरवाजा खोलकर बाहर निकला। लेकिन मैंने जो देखा वो काफी डरावनी था। वो सुरेश तो था, लेकिन लग नहीं रहा था वो अपनी आंखें बंद चालू कर रहा था। मैंने कहा, अरे सुरेश, तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रहे हो? उसने बोला कि शुभम, मेरा मोबाइल फोन उस पहाड़ी पर रह गया है, चलो अभी जाते हैं और फोन लेकर आते हैं। मैं गुस्से से सुरेश को बोला, तुम्हें अभी समय पता है क्या हुआ है? ये कहते हुए मेरी नजर उसके पैरों की तरफ पड़ी। दोस्तों, जो मैंने देखा उससे मैं करीब करीब बेहोश होने वाला था। उसके दोनों पैर उल्टे थे। ये देखकर मैं जोर से चिल्लाना शुरू किया। जैसे ही मैं चिल्लाया, घर वाले सब लोग उठ गए, मामा मामी सब। मैं अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर गया और वो डरावना सुरेश उधर से गायब हो गया। मुझे मामाजी ने उठाया। तब तक वह सुरेश और रमेश दोनों वहीं पर खड़े थे। दोनों शकल से काफी डरे हुए लग रहे थे। मैं गुस्से से सुरेश को बोला, क्या तुम्हें यही टाइम मिला मेरे साथ मजाक करने के लिए? सुरेश बोला, नहीं शुभम, मैं अभी तुम्हारे चिल्लाने से उठा हूं। ये सुनकर मैं तो और डर से कांपने लगा। मामा ने मुझे उठाया और घर के अंदर बैठाया और पूछने लगे, क्या हुआ शुभम? मैंने सारी घटी हुई कहानी बताई। यह बातें सुनकर सबके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। तभी मामा ने मुझे सांत्वना दी और सोने को कहा। मानो मामा को सब कुछ पता है, लेकिन डर के मारे मुझे नींद नहीं आया। सुबह जब मैं उठा तो तब मामा घर पर ही थे। आज वो खेती करने नहीं गए। जब मैं सुबह की चाय ले रहा था तब मामाजी ने मुझे बुलाया और बोले, रात में तुम जिसे मिले थे वो एक पिशाच चकवा था। मामाजी के ये बात सुनकर मेरे नीचे से जमीन खिसक गई। चकवा क्या होता है मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। मामा बोले कि इस गांव में चकवा रहता है। हमारा घर जंगल के काफी करीब है, इसलिए वो हमारे घर तक पहुंच पाया। मामा बोले, करीब 2 महीने पहले ही पड़ोस के लड़के की लाश मिली थी उसके घर के थोड़ी दूर जंगल के अंदर। वो काम भी इसी चकवा का था। शायद उस पिशाच ने तुम्हें जंगल में घूमते हुए देख लिया था, इसलिए वो यहां घर तक पहुंच गया। इस घटना के बाद मुझे उस गांव में अजीब सा डर लगने लगा। मैं 2 दिनों में ही घर को वापस लौट गया। आज भी जब मैं ये मंजर मन ही मन याद करता हूं तो मुझे काफी डर लगता है। मामा के गांव बुलाने पर भी मैं उनका गांव जाने के लिए 10 बार सोचता हूं। ऐसे मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल स्टोरी स्टारडम को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।